हरे कृष्ण, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल अनादि धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म का अध्याय 19। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विज, हाटकेश्वर क्षेत्र में सप्त ऋषियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को देने वाला है। जो मनुष्य श्रावण मास की पूर्णिमा को वहां स्नान करता है वह मनोवांछित फल को पाता है। जो कंदमूल फल और शाक के द्वारा वहां श्राद्ध करता है वह राजसु तथा अश्वमेध दोनों यज्ञों का फल पाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहां स्नान करके पुष्प, धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजन का मंत्र इस प्रकार है, ओम अत्रे नमः, ओम वशिष्ठा नमः, ओम कश्पासून करके पूजन करना चाहिए। हे ब्रह्म ऋषियों, पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका की साधन भूत पश्चात औषधियां और फल आदि का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया, तब सप्त ऋषि लोग भी सुधा से व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षा आदिर नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां आए और इस प्रकार बोले कि मैं आप लोगों को अन्य ग्राम और धान जो आदि दूंगा। तब ऋषि बोले, राजन, राजा का प्रतिगमन होता है किंतु परिणाम में विष के तुल्य होता है। अतः पुण्य आत्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। तब राजा ने गूलर के फलों में सोना भरकर उन फलों को सप्त ऋषियों के मार्ग में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गूलर के फलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देखकर अत्रि ने एक फल तोड़कर देखा और उसमें स्वर्ण देखकर कहा, हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं है, जो कि इन फलों को स्वर्ण से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। अतः इन स्वर्ण पूरित फलों को दूर से ही त्याग कर चल देंगे। एक महान संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अकिंचन है। इन दोनों में जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली एवं श्रेष्ठ है। जमदग्नि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होते हैं वह मंद बुद्धि उसमें होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी जो उसे निवृत्त है उन्हें वही लोक मिलता है जो दाताओं को मिलता है। तब कश्यप ने कहा, मुनि, यह जो धन का संग्रह प्राप्त हुआ है सो महान अनर्थ रूप है, क्योंकि ऐश्वर्य से मोहित चित्त वाला मानव आत्म कल्याण से वंचित हो जाता है। तब भारद्वाज जी बोले, बुढ़ापे से जीर्ण होने वाले पुरुष के दांत और केश जीर्ण हो जाते हैं और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तारुण होती रहती है। जैसे पूरे शरीर के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अंग भी बढ़ता है, उसी प्रकार लालच भी धन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है। तब गौतम ऋषि ने कहा, जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सर्वत्र संपत्तियां हैं और जिसने अपने पैरों में जूता पहन रखा है उसके लिए सारी पृथ्वी ही चमड़े से आच्छादित है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लोभ में पड़कर इधर उधर दौड़ लगाने वाले लोगों को कहां से मिल सकता है। असंतोष सबसे महान दुख है और संतोष ही महान सुख है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष सदैव संतुष्ट रहे। विश्वामित्र बोले,
किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूरी हो जाती है, तब दूसरी वस्तु की तृष्णा उसे बाण के समान भेदने लगती है। वशिष्ठ जी ने कहा, कामना रखने वाला पुरुष सहस्त्र कामनाएं पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। जिसे घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा रखने वाला पुरुष मोहग्रस्त होने के कारण कभी सुख नहीं पाता। अरुंधति बोली, जैसे अनंत मृणाल तंतुओं कमल नाल में जाकर स्थित हैं, उसी प्रकार देहधारियों की देह में विद्यमान तृष्णा अनेक अनर्थ का आश्रय है। खोटी बुद्धि के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो वृद्ध होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती, जो प्रणात करी रोग के समान है, उसे तृष्णा का त्याग कर देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। चंडाल मेरे यह स्वामी लोग जब इस धन से सर्प की भांति डरते हैं, तो मुझे भी उस धन से क्यों नहीं भय होगा। पशुमुख ने कहा, सदा धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसे आचरण करते हैं, आपने हित की इच्छा रखने वाले विज्ञान पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सप्तऋषिगण उन स्वर्ण गर्भित फलों को छोड़कर अन्यत्र चले गए। इसके बाद उन्होंने चमत्कारपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही उन्हें सहसा अपने सामने आया हुआ सनोमुख नामक सन्यासी दिखाई दिया। तब उसी के साथ वे किसी वन के भीतर गए। वहां जाने पर सबने कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर देखा। तब भूख से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उस परोखर से बहुत से मृणाल निकाले। मृणाल अर्थात कमल की नाल कमल के डंठल और किनारे पर रखकर संध्या तर्पण आदि पुण्य कर्मों में लग गए। इसके बाद वे सब लोग जल से निकालकर एक दूसरे से मिले। तब वहां उन मृणाल को देखकर इस विप्रवर कहने लगे, ऋषि बोले, आओ हम भूख से पीड़ित हैं। इस दशा में भी निर्दय ने हमारे समस्त मृणाल इस स्थान से चुरा लिए हैं। सुनो, मुख ने कहा, जिसने इन मृणाल को चुराया है वह साम आदि वेदों को पढ़े, अतिथि प्रेमी गृहस्थ हो और निरंतर सत्य बोले। ऋषिगण बोले, वाह, आपने जो शपथ किए हैं वे तो द्विजाजियों को अभीष्ट ही हैं। अतः यह निश्चय हो गया कि इन मृणाल की चोरी श्रीमान ने ही की है। सुनो, मुख ने कहा, निश्चय मैंने ही आप लोगों के मृणाल चुराए हैं। आप मुझे इंद्र जाने। हे ब्राह्मणों, आप में लोक का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अतः आप मेरे साथ शीघ्र स्वर्गलोक में पधारे। ऋषिगण बोले, देवराज, हम तो मोक्ष मार्ग की पथिक हैं, हमारे मन में स्वर्ग की लिप्सा नहीं है। अतः इस तीर्थ में मोक्ष के लिए हम तपस्या करेंगे। मुनि जमदग्नि ने कहा, हे सुरेश्वर, हमारे मृणाल से ही जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र पर्याप्त समुझे पृथ्वी की परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है, इसको आपका ही कल्याण हो। आप यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे। इंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आप लोग अपनी कोई अभीष्टगत वस्तु मुझसे ग्रहण कर लो। ऋषियों ने कहा, इंद्र, इस पृथ्वी पर हमारे नाम से यह आश्रम विख्यात हो और यहाँ आने वाले मनुष्यों के सब पातकों का नाश करने वाला हो। हम सदा यही तपस्या के लिए तब तक निवास करें जब तक कि हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। देवराज इंद्र बोले, सत्य ऋषियों, आप लोगों का यह आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो जिस कामना को मन में लेकर श्रावण की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा, वह उस मनोरथ को प्राप्त कर लेगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से यहाँ श्राद्ध अथवा दान करेगा, वह निस्संदेह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जो आप लोगों के शुभ आश्रम पर देह त्याग करेंगे, वे पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर यहाँ बेर अथवा बेल आदि से भी पितरों के लिए श्राद्ध करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर किन्नर गणों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ देव दुर्लभ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा।
ऐसा कहकर देवराज इंद्र शव ऋषियों से प्रशंसा कर होकर यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब वे सप्त ऋषि वहीं रहने लगे। तदंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर उन्होंने भी भारी तपस्या करके जरा मृत्यु रहित परम पद प्राप्त कर लिया। सप्त ऋषियों ने अपने आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान शिव के लिंगम स्वरूप को जो स्थापना की है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक पुष्प धूप और चंदन आदि से उसका पूजन करता है, वह स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा आश्रम महर्षि अगस्त्य का है। वहाँ साक्षात विश्वात्मा भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहाँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वयं भगवान सूर्य आकर देवताओं के स्वामी महादेव जी की पूजा करते हैं। जो कोई भी मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वह उत्तम लोकों में जाता है। और जो वहाँ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके पितर तृप्त हो उस प्रकार उसे आशीर्वाद देते हैं। जिस समय विंध्याचल पर्वत से बढ़कर सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया, उस समय वे सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके चमत्कार नामक नगर के क्षेत्र में महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मैं आपके यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। अगस्त्य जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मुनि स्वागत है, आपका स्वागत है। आपको जो अभीष्ट हो वह वस्तु बताएं, मैं उसे दूंगा। सूर्यदेव बोले, हे ब्राह्मण, मैं सूर्य हूँ, ब्राह्मण के रूप में आपके सामने आया हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेरगिर के प्रति ईर्ष्या होने के कारण विंध्य पर्वत मेरा मार्ग रोक रहा है, इसलिए आप साम आदि उपायों से उस पर्वत को रोके, जिससे मेरी गति भंग होने के कारण आदिकाल न होने पाए। अगस्त्य जी ने कहा, दिवाकर, मैं उस बढ़ते हुए कुल पर्वत को रोक दूंगा, आप अपने स्थान को पधारिए। उनकी आज्ञा पाकर सूर्यदेव अपने लोक को चले गए। इधर अगस्त्य मुनि शीघ्र ही जाकर विंध्याचल पर्वत से आदर पूर्वक बोले, हे पर्वत श्रेष्ठ, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही लघु हो जाओ। इस समय मेरा विचार दक्षिण के तीर्थ में स्नान करने को हुआ है, किंतु यह कार्य तुम्हारे ही अधीन है, इसलिए जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। महर्षि अगस्त्य का यह वचन सुनकर विंध्य पर्वत तत्काल विनीत भाव से नीचा हो गया। तब उस पर्वत को पार करके दक्षिण किनारे पहुंचकर अगस्त्य जी ने कहा, गिरिश्रेष्ठ, जब तक मैं पुनः लौट न आऊं तब तक तुम्हें सदा इसी स्थिति में रहना होगा। अगस्त्य मुनि के श्राप से डरा हुआ वह श्रेष्ठ पर्वत पुनः लौट आने की प्रतीक्षा में बढ़ नहीं सका और विप्र अगस्त्य मुनि तभी के गए हुए आज तक उस मार्ग से नहीं लौटे। वे अब भी दक्षिण दिशा में ही स्थित हैं। उन्होंने लोपा मुद्रा को भी वहीं बुला लिया और सूर्यदेव का आवाहन करके आदर पूर्वक कहा, उष्ण रस में आपके कहने से मैंने अपना आश्रम छोड़ दिया है, परंतु वहां मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया है उसकी नित्य पूजा आपको करनी चाहिए। सूर्यदेव बोले, मुनि मुझे स्वीकार है, मैं दूसरा कोई भी जो पुरुष उस दिन उस शिवलिंग की पूजा करेगा वह मेरे लोक में आकर पुण्य का भागी होगा। श्री सूत जी कहते हैं, इसी कारण भगवान सूर्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस स्थान पर सदैव उपस्थित होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, मंत्र का जप किस प्रकार सिद्ध होता है? तब सूत जी बोले, महर्षियों, पूर्व काल में दुर्वासा मुनि ने इस विषय का वर्णन करते हुए पिताजी के मुख से जो कुछ मैंने सुना है वह वृतांत बताता हूँ। दुर्वासा जी ने पूछा, सूत जी, मैं किस अभीष्ट मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ, उसकी सिद्धि के लिए जो शास्त्रोक्त विधान हो वह बताइए। तब महर्षि जी बोले, मुनि, मंत्रों का साधन सबके लिए कष्टदायक, दोषयुक्त तथा अनेक प्रकार के विघ्नों से व्यापक रहता है। अतः यदि आप मंत्र के लिए सिद्ध चाहते हैं तो चमत्कारपुर के क्षेत्र में चले जाइए। वह महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा निर्मित चित्रेश्वर पीठ है। वह हृदय स्थित मंत्रों की तत्काल सिद्धि करने वाला पीठ बताया गया है। वहां न तो कोई विघ्न आता है
न किसी प्रकार का दोष ही प्राप्त होता है। देवताओं के वरदान से वहां कोई भी मंत्र सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। वह सिद्धपीठ चारों युगों के लिए हितकर है और जो वहां रहते हैं उन्हें युग के अनुसार शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति कराता है। दुष्श्रेष्ठ जो जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहता है वह उसको पहले ही 1 लाख जप ले। ऐसा करने से वह मनुष्य पवित्र सिद्ध एवं मंत्र साधन का अधिकारी बन जाता है। इसके बाद पुनः उसका 4 लाख जप करे और प्रज्वलित अग्नि में दशांश आहुति दे। इससे अवश्य मंत्र की सिद्धि हो जाती है। सौम्य कर्मों में पीली सरसों और चमेली के फूलों से हवन होता है। हवन के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए तथा रौद्र कर्मों में लाल फूल और गूगल से होम कराना लाभप्रद माना गया है। हवन के बाद कुंवारी कन्याओं को भोजन आदि से तृप्त करना चाहिए। यह सतयुग के लिए उत्तम मंत्र साधन बताया गया है। त्रेता युग में 1/4 कम किया जाता है। द्वापर में आधा और कलयुग में चतुर्थ भाव साधन आवश्यक है। इस प्रकार मंत्र सिद्ध प्राप्त करके उस पीठ में अपनी इच्छा के अनुसार सत्य साधन करे। ऐसा करने से मनुष्य सापा निग्रह में समर्थ, तेजस्वी, सब प्राणियों के लिए अजय और साधु सम्मानित हो जाता है। सूत जी कहते हैं, मेरे पिताजी वह सब बात सुनकर दुर्वासा मुनि चित्रेश्वर पीठ में चले गए और वहां उन्होंने सब मंत्रों का क्रमशः साधन किया। सूत जी कहते हैं, वही राजा दुंद कुमार के द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है जिसे उन्होंने अति मनोहर शर्व रत्न में मंदिर बनाकर प्रतिष्ठित किया है। उस तीर्थ में आश्रम बनाकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की, जिसके प्रभाव से भगवान शिव उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में विराजमान हो गए। उस मंदिर के समीप उन महात्मा राजा ने एक बावड़ी बनवाई जो अत्यंत निर्मल जल से परिपूर्ण सब तीर्थों के समान महत्व रखने वाली और मंगल कारक थी। राजा दुंद कुमार सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। वे प्रदर्शव के पुत्र थे। उन्होंने मरु प्रदेश के जंगलों में निवास करने वाले दुंदर महान दैत्य को मारा था, इसलिए वे तीनों लोकों में दुंद कुमार के नाम से विख्यात हुए। उनका दूसरा नाम कुबलयाश भी था। चमत्कारपुर का क्षेत्र परम पावन है, ऐसा जानकर उन्होंने उसी क्षेत्र में भगवान शंकर का चिंतन करते हुए भारी तपस्या की। रत्न निर्मित प्रसाद में उत्तम महालिंग की स्थापना करके पूजा और उपहार आदि के द्वारा तथा पुष्प, धूप और चंदन आदि सामग्रियों से भगवान शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने वृषभ पर आरूढ़ होकर गौरी देवी तथा गणों के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि तुम मनोवांछित वर मांगो। तब दुंद कुमार ने कहा, संपूर्ण देवताओं के स्वामी शिव, आप कृपा करके अपने इस लिंग विग्रह में सदैव निवास करें। श्री भगवान बोले, हे नृप, शेष क्षेत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मैं गौरी देवी के साथ सदैव यहाँ निवास करूंगा। उस समय इस बावड़ी में स्नान करके जो मेरा दर्शन करेगा वह मेरा लोक में जाएगा। श्री सूर्य जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान शिव वही अंतर ध्यान हो गए। तब राजा प्रसन्नचित होकर वही निवास करके अंत में वे मुक्ति को भागी हुए। वही चित्रशिला तीर्थ के उत्तम भाग में जल से भगवान विष्णु का सुविख्यात स्थान है, जो महान पातकों का नाश करने वाला है, जो हर शैनी तथा हर प्रबोधनी एकादशी अर्थात देवशैनी और देवउठनी एकादशी वास करके उस तीर्थ में श्री हरि की पूजा करता है, वह बैकुंठ धाम को जाता है। भगवान श्री हरि के शयन करने पर जो कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि आती है उसका नाम सना है। यह तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उस दिन जो वहां शास्त्रोक्त विधि से भगवान जलशय यानी भगवान विष्णु का पूजन करता है वह श्री हरि के धाम को जाता है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, भगवान जलशय वहां कैसे प्राप्त हुए और किस विधि से उनकी पूजा की जाती है? तब इसके बाद जो कुछ भी सूत जी ने बताया इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का महात्म। यह महात्म भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहते हुए, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म की
परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्त मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था, जिसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा अमरत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेम बस उसके पीछे पीछे दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगरिटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप और होम अथवा जप किया है कि आप स्वयं ही पग पग पर इसे हाथ का सहारा देते हैं? भृंगरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के सर्वभाग में पुनाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक बेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होने लगी, आपस में टकराने लगी, नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी गिरने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांत काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह और पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करना आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्त की लहरों से उल्लासित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से भरपूर बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध निर्मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय, भक्तों को अधीन, अधिमाय, उपाधि से रहित, विमुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विषज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी त्रिभुवन रूपी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगी द्वारा चुम्बित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पार के समुद्र से पार उतारने वाले अद्भुत शक्ति वाले हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की दृष्टता नहीं करते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतना चातुर नहीं कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरी जैसी छोटी बुद्धि वाली पक्षी की तो विषाद ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्रोत को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे जैसे मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। दुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा छा गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में मैं बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया, अपने गिरने का कोई कारण न देखा तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा।
आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखर के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी। हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमली को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और उससे पतन का कारण पूछा। कमलनी बोली, कालहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा हुआ देखकर मेरे हृदय में दया भर आई। जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझे इतना वैभव है, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं उस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, पापिनी तुम मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। देहांतमन काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ। मैं पद्म की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इससे उतरकर जो ही मैंने क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही कमलनी का रूप धारण किया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल उठे। वे बोले, पापनी, तू इसी रूप में 100 वर्ष तक पड़ी रह। यह श्राप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलनी होने पर भी विभूति योग गादे के महात्म से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। पर मुझे लागने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यह कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट तथा सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दे हुए इस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था से ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी हो, ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है। तब पूर्व जन्म में अभ्यास के हुए 10वें अध्याय के महात्म से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इसे जन्म मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगरिटी, यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है।
पार्वती, इस प्रकार मैंने रंगरेटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, ये इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब पापों के पालन का फल प्राप्त होता है। भगवत गीता का 10वें अध्याय का महात्म समाप्त हुआ। अब आप श्री कृष्ण चालीसा पाठ सुनिए। बंसी सोवे कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण चंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुवंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, लाज आज भारत की राखो, गोल कपोल चिंबुक अणुरारे, मृद मुस्कान मोहनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल सवड़ पीत पट आछे, कटिके कड़ी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छविलक सुरनर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भैसी तल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रसाई, मूसर धारे मारे बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन लपहायो, गोवर्धन नख धारे बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति गम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाति काले तब तुम लीने, चरण चिन्ह थे निर्भय कीने, करे गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करे अभिलाषा, कीतिक महाअसुर संहार्यो, कंसई केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंद छुड़ाई, उग्रसेन का राज दिलाई, महिषै मृतक छौ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शतदस सहस कुमारी, दय भीड़ी तृण चीर, दय भीड़ी तर चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के दब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तन बल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साधु बिदुर घर मांगे, दुर्योधन की नेवा त्याई, लख प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं तब ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, साले ग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा कर तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाल, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाय, तुरत ही बसन बने नंद लाला, चढ़े चीर वह अरे मुँह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवार, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेग अपराधे हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अनाथ धारा को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बोलो कृष्ण भगवान की जय।